हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ है, पिछले 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं यहाँ से ये पे करूंगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, यदि फ्रेशर है तब, और यदि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या इसको साथ में लेकर के चलना चाहिए या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेना चाहिए। सारी जानकारी कंप्लीट इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसकी रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। तो पिछले 6 महीने में जो रिटर्न दिया है वो है 7.51% का रिटर्न है पिछले 6 महीने के अंदर। एक साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो एक साल में 28.97% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 15.36% का रिटर्न दिया है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 15.33% का रिटर्न दिया है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 16.35% का। अब हम लोग इसकी एनएबी देखते हैं। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 103.56 रुपया। रेटिंग की बात करते हैं तो ये इसको 3 स्टार रेटिंग मिला हुआ है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 20,096 करोड़ का। अब बात करते हैं, यदि आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो एक साल में आपका पैसा जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 65,670 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,21,485 रुपया। 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख रुपया, आपको मिलता 4,60,379 रुपया। अब अगर इसके अंदर होल्डिंग देखें तो इसके अंदर टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 79 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 के ऊपर बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र पे है। रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र पे है। इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे है। कॉन्जुएंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन क्रॉप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे है। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र पे है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ऑटोमोबाइल के क्षेत्र पे है। भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन के क्षेत्र पे है। निभोको विस्तास कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है। इसके अंदर होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 97.1%, कैश पे है 2.8% और डेबिट पे है 0.1%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 26%, अदर्स पे 23.2, एनर्जी पे 9.8, ऑटोमोबाइल्स 9.1, टेक्नोलॉजी 9, सर्विस 8.2, कंस्ट्रक्शन 7.5 और कंज्यूमर स्टेल्स पे है 7.3%। अब इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका पी रेशियो है 23.95 और पीवी रेशियो है 3.50। अब अगर इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं तो यदि आप लमसम करते हैं तो मिनिमम लमसम 1,000 का सेट किया गया है और मिनिमम एसआईपी 500 रुपया का सेट किया गया है। रिटर्न एंड रैंकिंग की बात करते हैं, यहीं पे आपको समझ में आएगा क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो ये फंड रिटर्न एक साल का जो रिटर्न दिया है वो 29% दिया है। 3 साल में 15.4 दिया है। 5 साल में 15.3 दिया, एनुअल 16.3 दिया है। वहीं पे यदि फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ का यदि रिटर्न देखते हैं, किसी भी प्रकार के फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ का रिटर्न, तो उसने एक साल में 35.5% का रिटर्न दिया है। 3 साल में 16.6 का दिया है। 5 साल में 15.2 का दिया और एनुअल डाटा अवेलेबल नहीं है। यानी कि यदि आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की देख रहे हैं तो यह म्यूचुअल फंड अपना जो कैटेगरी एवरेज से भी कम रिटर्न निकाल कर दे रहा है। बात करें अदर फ्लेक्सी कैप 35% के आसपास रिटर्न निकाल करके दे रहा है एक साल में, तो एसबीआई आपको निकाल करके दे रहा है 29%। 3 साल में बात करें तो 3 साल में अदर जो है वो 16.6 का निकाल के दे रहा है, लेकिन एसबीआई 15.4 का दे रहा है। यदि आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ये म्यूचुअल फंड देख रहे हैं तो फिर ये म्यूचुअल फंड आपके लिए ठीक है और सेफ भी है। तो मैं आपको बोलूंगा कि यदि आप लॉन्ग टर्म विजन लेकर के चल रहे हैं इन्वेस्टमेंट का तो आपके लिए सही है।
अब अगर इसके आसपास सिमिलर हम लोग फंड्स देखें तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है, वो है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, प्राक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। अब इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.85%। एग्जिट लोड की बात करते हैं, यदि आप 30 दिनों के अंदर अपना पैसा निकालते हैं तो आपको एग्जिट लोड जो लगेगा वो 0.10% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं, स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग इसका फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। एसबीआई म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 29 जून 1987 को। आज के डेट में इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,19,852 करोड़ का। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बेसिक नॉलेज को यदि हम लोग देखिए, एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 29 जून 1987 को। अनूप उपाध्याय अभी जो है इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,19,852 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी 103 रुपया 56 पैसा है। बात करते हैं एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 1000 का सेट किया गया है। यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 0.10% का एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।